क्या करना है बेटा? पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? जीरोस पढ़ लिया, ठीक है। पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होती है ये पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कि उसको अगर हमारे पास पॉलिनोमियल है तो उसे फैक्टराइज कैसे करें। कैसे करें? सबसे पहले हम करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है जी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं 6x² प्लस 7x+5। 6x² प्लस 7x+5। ठीक है जी। चलो देखो, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कैसे पता क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? डिग्री 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है। नींद आ रही है तुम्हें? आ तो रही है। ठीक है, अगर नींद आए तो खड़े हो जाओ, लेकिन फिर नहीं आएगी। हाँ, तो अब हम इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे? तो सबसे पहली चीज ये देखनी है, x² का कोएफिशिएंट क्या है? 6। कांस्टेंट पार्ट क्या है? 5। कांस्टेंट क्या होता है? जिसमें कोई वेरिएबल ना हो, x ना हो ना y हो, कुछ नहीं हो। तो यहाँ पर 5 ही तो है, ठीक है। x² का कोएफिशिएंट क्या है? 6। इन दोनों की मल्टीप्लाई कराओ, कितना आया? 30। बेटा 30 को फैक्टराइज कर दो, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो इसको। कर सकते हो? कितना आएगा? 15, 5। तो कितना आया? 2 इंटू 3 इंटू 5। 2 इंटू 3 इंटू 5। तो बेटा एक चीज याद रखो, तुम्हें इन देखो, इनमें से कोई भी दो नंबर एक साथ ले लो, कोई एक अलग ले लो, इन सब की मल्टीप्लिकेशन आएगी तो, ठीक है। तो इनको तुम्हें ऐसे दो पार्ट्स, ऐसे दो नंबर्स में डिवाइड करना है जिसका एडिशन +7। कितना हो बेटा? +7। और मल्टीप्लिकेशन +13। मल्टीप्लिकेशन +13। लेकिन ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है गलत। ये हाँ 17 है। ये कितना है? 17। ठीक है। तो अब हमें 30 को दो ऐसे नंबर्स में डिवाइड करना है जिनका एडिशन +17 आए और मल्टीप्लाई कितना आए उनका? 30। तो कौन से दो नंबर्स थे? इनसे ही बनाएंगे। तो देखो, अगर मैं 5 और 3 को एक साथ लेता हूं और 2 को एक साथ, तो ये कितना बनाता है? 15। और ये, तो मल्टीप्लाई तो हमें करने की जरूरत नहीं क्योंकि इनकी मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या ही आएगी? क्या गलत है? यस सर।
नोट डाउन करना है, करो जल्दी फटाफट, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा एग्जांपल, नोट डाउन नहीं करना बेटा? नहीं नहीं, क्यों, क्या जरूरत है? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट पार्ट। पॉलिनोमियल है बेटा हमारी 12x² -7x + 1, 12x² -7x + 1, इसको फैक्टराइज करो जल्दी। ये कहाँ फैक्टराइज किया है आपसे, है जी? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चीटिंग चीटिंग, चलो आगे। अच्छा, -3x और +4x कितना होता है? -7x + x, 4, ये 4 - 3 लिख सकते हैं ना, तो 4 - 3 तो 1 होता है, तो -7 तक लेके आएगा। क्या है लो, तो तुमने सारे कर दिए, वाह, पहला तो ये तो सही है। देखो भाई क्या बताया था, कांस्टेंट पार्ट कितना है इसमें? 1। कांस्टेंट पार्ट कितना है? 1। और x का कोएफिशिएंट कितना है? तो बेटा 12 के कर दो फैक्टराइज, कितना आएगा? 6, 3, तो 2 × 2 × अब इनसे हमें ऐसा नंबर लेके आना है कि उनको ऐड करके -7 है, ये माइनस छोड़ो, फिलहाल क्या लेके आओ? 7 लेके, ठीक है भाई। अगर मैं 3 को अलग रखता हूँ, इन दोनों को एक साथ लेता हूँ, तो कितना आएगा? 6, और 6 + 2 कितना होता है? 8। 6 + 2 कितना होता है? 8। 6 में से 2 माइनस करूंगा तो कोई फायदा नहीं, हमें तो 7 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों एक साथ 4 आया, और ये आया, तो बेटा 4 और 3 कितना होता है? 7 होता है, लेकिन हमें -7 चाहिए। क्या चाहिए? -7। तो इसीलिए हम इनको माइनस में लिखे, 12x² -4x और -3x। तो बेटा मैंने बाकी सब तो ऐसे लिखा, बस -7 पे ही तो ऐसे लिखा है, -4x और -3x, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बोलते हैं, ठीक है जी। और माइनस और माइनस, -4 × -3 करेंगे तो कितना आएगा? -4 × -3 करेंगे तो 12 आएगा, और मल्टीप्लिकेशन में भी हमें 12 ही चाहिए था, ठीक है, तो हम सही। तो अब इसको आगे सॉल्व कर देंगे, बस इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे? 4x, 4 भी कॉमन ले सकते हैं, और x भी। क्या बचेगा इधर? 12 को 4 से डिवाइड करेंगे 3, x² को x से डिवाइड करेंगे तो x, 3x, और इधर क्या बचेगा? 1, ठीक है, समझ में आया? 4x कॉमन लेना था, और इधर 4x था, तो 1 ही बचेगा इधर। अब इसमें से देखो,
यहाँ क्या बचा, माइनस 3x+1, और जबकि हमें क्या चाहिए 3x-1, तो हमें -1 कॉमन लेना है जिससे कि अंदर के साइन चेंज हो जाए। अब दोनों जगह सेम है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो अब जो सेम वाला पार्ट है उसको अलग लिखेंगे और जो बचा हुआ है उसको अलग लिखेंगे। तो ये हमने फैक्टराइज कर दी। अब इसमें थोड़ा एक लेवल और आगे बढ़ते हैं। एक लेवल आगे क्या बढ़ते हैं बेटा, मैंने तुम्हें बताया था। अब ये बताओ इस पॉलिनोमियल्स के कितने फैक्टर हैं, तो कौन कौन से, 3x-1 और 4x-1। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो अगर ये फैक्टर है तो जीरो क्या होगी, अगर 3x-1 फैक्टर है तो जीरोस क्या होगी बेटा, इसको जीरो के इक्वल रख दो और x की वैल्यू निकाल लो। जीरो के इक्वल रख दिया इसको फैक्टर को, और अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर 4x-1 क्या है, फैक्टर है। ठीक है बेटा, जीरोस निकालनी है तो इसको जीरो के इक्वल रख दो और फिर x की वैल्यू निकाल लो। कितना आएगा x, 1/4। तो ये चीज तुम्हें पता थी, मैंने लास्ट टाइम बताई थी तुम्हें फैक्टर थ्योरम में कि अगर x + a फैक्टर होता है तो x = -a, जीरो। तो यहाँ पर भी अगर 3x-1 फैक्टर है तो x = 1/3 क्या है बेटा, जीरो। क्लियर है, आई होप तुम अगला क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर पाओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2x² + 7x + 3। 2x², क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा ये, फोर्थ का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड पार्ट। 2x² + 7x, 2x² + 7x और प्लस, चलो करो इस क्वेश्चन को, इसके फैक्टराइज करो। क्या है बताइए आंसर। सर 2x+1 और x+3। भाई यहां से कांस्टेंट पार्ट कितना है, 3, और x² का कोएफिशिएंट कितना है, x² का कोएफिशिएंट, अब पेन बंद कर दो इधर देखो। ठीक है, 2 कितना आएगा, 6। 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन तो ये ऑलरेडी हो चुके हैं, ये प्राइम नंबर से तो थे, 2 × 3। तो भाई दो ही नंबर है, लेकिन इनके एडिशन से तो 5 आता है। ठीक है, तो अगर ऐसी सिचुएशन बने तो तुम्हें एक चीज और ट्राई कर, वो क्या है, वो नंबर और कुछ 1, 6 और 1। देखो 6 को मैं दो नंबर्स में अगर डिवाइड करूं तो वो कौन से दो नंबर्स होंगे, 6 और 1। इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी होती है, और ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 7। तो बस तुम्हें क्या करना है, 2x² को ऐसे लिख देना है। ठीक है, 2x² को ऐसे ही लिखना है, उसके बाद 6x लिखो चाहे x लिखो, कोई दिक्कत नहीं। देखो ऐड करके +7 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके +6 आना चाहिए, ऐड करके +7, यही आ रहा है, ऐड करके +7 मल्टीप्लाई करके +6, मतलब सही। बस आगे कुछ करना ही नहीं है, इसमें से क्या कॉमन लेंगे, 2x, अंदर क्या बचेगा ये बताएगा सार्थक। अगर हम 2x कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा,
एक्स माइनस माइनस कैसे आ गया भाई? 3x कैसे आ गया? बेटा 2x कॉमन लेने का मतलब क्या है पता है क्या? कि इसमें से भी 2x लेना है और इसमें से भी 2 और x लेना है। तो 6 में से 2 कॉमन लेंगे, इसका मतलब है 6 को 2 से डिवाइड कर 3 बचा, और x में से x ही कॉमन ले लियो तो क्या बचा? x में तो कुछ बचा ही नहीं। 6x अगर तुम्हें नहीं पता कि कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, तो मान लो तुम्हें 6x में से 2x कॉमन लेना है, तो 6x लिखो, नीचे 2x से डिवाइड करो, x से x कैंसिल, 2 से 3, कितना बचा? 3 बचा, सिंपल। 2x स्क्वायर में से 2x कॉमन लेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, और एक x से एक x कैंसिल, क्या बचा? x। यस और नो? तो क्या होगा ये x प्लस, और यहाँ तो ऑलरेडी x प्लस 3 है, तो यहाँ पर सिर्फ 1 कॉमन लेंगे। क्या लेंगे? 1। तो अब जो कॉमन आया है दोनों में उसको एक साथ, और जो बचा हुआ है उसको एक साथ। ठीक है, क्लियर है? फटाफट नोट डाउन करो 2 मिनट से पहले। और इस बार तुम नहीं करोगे क्वेश्चन, ठीक है? ये करना है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब थोड़ा टाइट पड़ रहा है ना। कितना हो जाएगा भाई ये? 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। ठीक है, इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे? 3 नहीं ले सकते, सिर्फ x लेंगे, x ले लो, क्या बचेगा? 3x माइनस 4, और यहाँ पर 3x माइनस 4 ऑलरेडी है, तो इसमें हम 1 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा? 3x माइनस 4। तो जो कॉमन है, जो एक सा है दोनों में, उसको एक अलग लिखेंगे, और जो बचा उसको अलग। हो गया फैक्टराइजेशन। खड़े हो जाओ। हाउस इट? मस्त है ना? यहाँ जिम जाने की जरूरत ही नहीं है। जिम में लोग इतने पैसे देते हैं बिना मतलब, और अगर किसी चीज की कमी आई, घी भी सब सब मिलेगा। ठीक है, बैठो आराम से। अब क्वेश्चन करो एक, अब देखो हो जाएगा। ठीक है, लिखो वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। क्या करोगे तुम ये देख लिया करो कि मल्टीप्लाई करने के, मल्टीप्लाई में तुम्हें क्या चाहिए? मल्टीप्लाई में क्या चाहिए भाई? 6, कांस्टेंट पार्ट 6 है, और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, तो 6 इंटू 1 6, और तुम्हें ऐड करने पर क्या चाहिए? -5। क्या चाहिए? तो बस उसके बाद जो यहाँ पर मल्टीप्लाई आता है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया करो, तो 6 होता है 2 3। तो अब ये 2 और 3 इन्हीं के कॉम्बिनेशन से तुम्हें मल्टीप्लाई तो देखनी नहीं है, क्योंकि इनकी मल्टीप्लाई हमेशा 6 की आएगी। बस कोशिश क्या करो ये -5 लाने की, तो 3 और 2 को ऐड करोगे तो 5 आएगा, लेकिन हमें चाहिए -5।
3 माइनस 2 करोगे तो 1 आएगा, 2 माइनस 3 करोगे तो -1 आएगा। लेकिन -2 और -3 कर दोगे तो -5 आएगा कि नहीं? फिर तो कर दो इसे आगे, y² -2x -3x + 6। इन दोनों में क्या कॉमन है? y। इधर क्या बचा? y -2। इन दोनों में क्या कॉमन है? -3। क्या बचेगा? x माइनस, अच्छा ये y लिखा है -2y -3y + 6। तो यहाँ से -3 को मिलेगी, क्या बचेगा? y -2। तो हो जाएगा y -2 और ये y ठीक है। बात समझ में आ रही है? ये सब से काम नहीं चलेगा। मैं सोच रहा था आज तुम्हें क्यूबिक पॉलिनोमियल्स भी कैसे फैक्टराइज करते हैं वो बता दूंगा, पर तुम्हारे जो है हाल चाल सही नहीं है। देखो क्वेश्चंस कोई होगा, x² + 10x + 24, z² + 4z -12। ये z है, कभी इसको 2 समझ बैठो। ये है p² -6p -16, p² + 72 -17p, y² -16y -18, a² + 10a -600,14x² + 23x -30, x² -2x -15,3x² + 11x + 6 और 2a² + a -6 और 4x² -4x + 1। ठीक है, ये 11 क्वेश्चंस है, जिनमें से क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3
और क्वेश्चन नंबर 4। ये 4 क्वेश्चंस तुम अभी करोगे, उसके बाद कर जाओ, ठीक है।